और इस वक्त हम रीजनल पार्क स्थित पटाखा बाजार में मौजूद हैं। लोग जब आते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या मांगते हैं? पटाखे चूँकि बच्चों के लिए खरीदते हैं बड़े लोग, तो बच्चों की डिमांड ज़्यादा रहती है वैरायटी में। बट मिला के इस बार नए आइटम मिलेंगे कोरोना के बाद। सर ये पहली बार है जब थोड़ा रिसर्च के बाद नए आइटम हाँ आए। नहीं, कोरोना के बाद तो बहुत सी चीज़ें वो सर थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। दिवाली इस बार कुछ अलग होने वाला अरे है। सर, दिवाली तो हिंदू का त्यौहार है और बढ़िया त्यौहार है, इसको तो धूमधाम से हर कोई मिलकर मनाता है। हमारे पास जो स्पेशल कुछ कस्टमर्स आते हैं उसके लिए हमको फैंसी आइटम की नई नई वैरायटियाँ उपलब्ध उनको करानी पड़ती है, क्योंकि क्या दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है और साज सज्जा पहनावा खान पान के साथ ही आतिशबाजी के बिना दीपोत्सव का जो त्यौहार है वो अधूरा होता है। ऐसे में हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि पटाखा बाज़ार की क्या स्थिति है, क्या माहौल है। इंदौर का पटाखा बाज़ार मध्य प्रदेश में खासा चर्चित है और इस वक्त हम रीजनल पार्क स्थित पटाखा बाज़ार में मौजूद हैं। ये होलसेल का बाज़ार है और यहाँ पर हम जानेंगे कि क्या माहौल है, किस तरह की रेंज मौजूद है, व्यापारियों की क्या स्थिति है, क्योंकि कोरोना के बाद ये पहली बार है जब बिना किसी प्रतिबंध के लोग दीपावली मनाने वाले हैं। ये शंकर भाई है जिन्होंने बताया कि नंबर कुछ गलत है, नया नंबर 35 है इसका दुकान का। ओके, तो दुकान नंबर 35 है। अगर आप अगली बार जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे 35 नंबर मिलेगा। शंकर भाई ने जो अभी हमको अपडेट किया है। शंकर भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या माहौल है बाज़ार का, क्या स्थिति है? शुरू में जब दुकानें चालू हुई थी, पहले 61 दुकानों की प्लानिंग थी, लेकिन कलेक्टर महोदय ने जैसे इंदौर को अपना सुरक्षता में नंबर 1 करा है, इसी तरह सुरक्षा में भी नंबर 1 आने के लिए उन्होंने यहाँ से 21 दुकानें रेती मंडी में शिफ्ट करा दी। अभी हमारी यहाँ दुकानें 40 बच गई है। इस हिसाब से हमारी दुकान का नंबर जो पहले 56 था, अभी वो 35 हो गया है। और शुरू में जब दुकानें चालू हुई थी, ग्राहकी बहुत अच्छी थी, लोगों में उत्साह था। अभी पिछले 2 दिन से कुछ ग्राहकी में कमी आई है, वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों कमी है, लेकिन अभी दिवाली में क्योंकि 5 दिन पड़े हैं, स्पीड पकड़ लेगी, ग्राहकी अच्छी होगी। शंकर भाई, दुकान जो यहाँ पे बाज़ार इंदौर में लगते हैं वो पहले कितने लगते थे और इस बार से क्या बदलाव हो गया, कहाँ पे लगे? रीजनल पार्क में पिछले 2016 से जो दुकानें लग रही है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, 61 तक पहुँच गई थी दुकानें, लेकिन कलेक्टर महोदय ने सुरक्षा का हवाला दे के यहाँ से 21 दुकानें हटा दी। अब हमारे यहाँ सिर्फ 40 दुकानें हैं। शंकर भाई, आपकी दुकान में काफ़ी सजी हुई लग रही है, थोड़ा सा हमें बताएं किस तरह की रेंज यहाँ पर मौजूद है, अगर हम आपसे समझना चाहें। रेंज तो जो शुरू से आती है बच्चों की, चक्री अनार, म्यूजिकल अनार आते हैं, म्यूजिकल चक्री आती है, म्यूजिकल, ये बच्चों की फेवरेट आइटम ये है चुटपुट। ये बच्चे बहुत फेवरेट करते हैं इसको हिंदी में तर वाली बोलते हैं और इसको चुटपुट इंग्लिश में बोलते हैं। नंबर दूसरी बात, अनार है, इसमें 10-12 कलर के कलर वाले फंक्शन है, इसमें मल्टी कलर अनार है। उसके बाद ये ऊपर वाले एरल आइटम है जो लोग बहुत पसंद करते हैं, अनिल का आइटम है। इसमें ऊपर जाके अपना 7-8 कलर के फंक्शन बनाते हैं अलग अलग। अच्छा शंकर भाई, ये बताएं सबसे ज़्यादा डिमांड कौन से पटाखे की होती है? आप बरसों से इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, लोग जब आते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या मांगते हैं? पटाखे चूँकि बच्चों के लिए खरीदते हैं बड़े लोग, तो बच्चों की डिमांड ज़्यादा रहती है वैरायटी में। बटरफ्लाई है, ये सचिन बटरफ्लाई दिखा ना, ये बटरफ्लाई है, तितली बोलते हैं इसको। ये रंग बिरंगी तितलियाँ उड़ती है, दिखती है। चुटपुट जैसे मैंने आपको बताई, एक ये अपना कलर प्लस है। कलर प्लस में 4-5 कलर निकलते हैं, ग्राउंड फंक्शन है, बहुत अच्छे फंक्शन है। उसके बाद बड़ों में ये डायनामाइट बम आता है अनिल का। ये ऐसा बम है कि कम से कम 1 किलोमीटर तक इसकी आवाज़ आती है 125 डेसिमल के नीचे, लेकिन बहुत अच्छा बम है ये। तो आपने देखा कि शंकर होचंदानी जी हैं जिन्होंने हमें बताया किस तरह की रेंज उनकी शॉप पे मौजूद है। हम आपको फिर बता दें, सागर एजेंसी है, शंकर होचंदानी जी इसके मालिक हैं और दुकान का नंबर 35 है, जो अब आप जब अगर इस बाज़ार में आएंगे तो आपको मिलेगा।
इसके अलावा हम और भी शॉप्स पे जाएंगे, वहाँ भी हम रेंज देखेंगे। भाई हैं हमारे मित्र भी हैं और नरेश पटाखा के नाम से इनकी शॉप है रीजनल पार्क में, और इनसे जानेंगे क्या माहौल है, किस तरह का रेंज जो है पटाखे में किस तरह की मौजूद है। नरेश भाई सबसे पहले तो नमस्कार हमसे बात करने के लिए। नमस्कार आपको। ये बताएं क्या माहौल है इस बार। सर ओवरऑल माहौल तो बढ़िया था, मगर क्या जो बारिश ने इस जगह हालत ख़राब की है, तो जो फसल नुकसान हुआ है उसके कारण क्या वो थोड़ा उत्साह भी कम नज़र आ रही है मार्केट में। आपने देखा ही होगा कि जो पहले भीड़ रहती थी वो भीड़ अब नहीं है। क्या फसल नुकसान, क्या किसान खुश रहता है तो उसका पैसा फसल का मार्केट में आता है, तो उससे क्या व्यापार भी थोड़ा चलता है। और जो इस जगह जो बारिश हुई है, ऐतिहासिक बारिश हुई है, आपको भी मालूम है ये, तो उसमें भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे हम बहुत। नरेश भाई अंदर दुकान में ज़रा दिखाएं हमको क्या रेंज है इस बार, क्या उपलब्ध है लोगों के लिए, थोड़ा सा जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए जो वो आपके यहाँ आए तो वो क्या डिमांड कर सकते हैं, क्या क्या उपलब्ध है अपने। सर जैसे अभी आई रही, जैसे ये है, ये चक्री है, सायरन चक्री, बबल्स चक्री है, एक नई आइटम ये आई है इस साल। क्या खासियत है इसकी। ये विसल बजाता है सर, विसल के बाद क्या है इसके बबल्स छोड़ता है। और एक ये लोटस, ये हेलीकॉप्टर, जैसे ड्रोन कैसे जाता है हेलीकॉप्टर, हाँ जैसे ये हेलीकॉप्टर जाता है ऊपर। अच्छा ड्रोन की तरह एक हाँ उड़ता ये हुआ पूरा हेलीकॉप्टर जैसे शूटिंग कैसा होता है हाँ, हाँ। वैसे ही जाता है सर। ये एक ये है, और ये अनिल का आपने देखा ये मोर बनता है पूरा, ये पूरा मोर बनता है। एक ये ये सब नए आइटम है इस बार के। हाँ, और ये जैसे स्पिनर जो आता है अपन, हाँ। ये स्पिनर चक्री है, राउंड इधर भी उधर भी है, ये भी इस जगह नई आइटम आई है। और लोटस है ना अच्छा ये बताएं कुछ फर्क रेट में भी पड़ा है इस सर, बार? है ना सर, हाँ। रेट में इस जगह क्या है ऑलरेडी वहाँ से जो पहले के मुकाबले हैं कम से 30 से 40% ज़्यादा है। रेट ज़्यादा हो गया, हाँ सर, महंगा हो गया। हाँ जो उसका जो केमिकल आता है ना बारूद सर, पिछली बार इसका कम था, इस चक्कर क्या है वो कम से कम 40 से 50% बारूद का रेट बढ़ा है, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ा है। इस बार जो पटाखा है वो लोगों को थोड़ा महंगा पड़ा। सर महंगा पड़ेगा, और सस्ता होता तो बिल्कुल हम उनकी सेवा में देते ये हैं। क्या दिखा रहे हैं। ये सर लोटस, ये जो ये चक्री है ना, इसके बबल्स ऊपर फेंकते हैं। जो अपन चक्री नीचे चलती है तो वो साइड में बहुत फेंकता है, इसका ऊपर फेंकता है। तो कुल मिला के इस बार नई आइटम मिलेंगे कोरोना के बाद। सर ये पहली बार है जब थोड़ा रिसर्च के बाद नए आइटम हाँ आए नहीं, हैं। जो कोरोना के बाद तो बहुत सी चीज़ें वो सर थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। ये दिवाली इस बार कुछ अलग होने वाला अरे लग रहा सर दिवाली तो हिंदू का त्यौहार है और बढ़िया त्यौहार है, इसको तो धूमधाम से हर कोई मिलकर मनाता है। है। तो आपने देखा ये है हमारे नरेश भाई, तो अगर आप रीजनल पार्क आते हैं पटाखा लेने तो नरेश पटाखा पे आएँ, 2 नंबर शॉप है। हो सकता है कुछ बदलाव के बाद ये नंबर बदल गया हो, लेकिन आप नरेश पटाखा याद रखें और जो भी रेंज आपको लेनी है आप नरेश पटाखा पे ले सकते हैं। भैया नमस्ते, कैसे हैं, क्या माहौल। माहौल तो अच्छा है इस बार, उत्साह है दीपावली को लेकर, और थोड़ी सी कुछ परेशानियाँ थी उसके कारण थोक का बाजार थोड़ा हल्का रहा है। थोड़ा सा आज हमने देखा थोड़ा सा माहौल डल लग रहा है। हाँ भाई, अभी क्या है हमारा तो थोक का बाजार है, तो जो अभी मार्केट लगने वाले होते हैं तो वो लोग तो अपनी खरीदारी करके जा चुके हैं। अब 2-3 दिन की ग्राहकी रिटेल की चलेगी। ये ललित जी हैं, ललित पारानी जी, जो शुभम एजेंसी के नाम से पटाखा दुकान बरसों से लगाते आ रहे हैं। रीजनल पार्क का ये बाज़ार है और आगे की बात हम ललित जी से करेंगे किस तरह की रेंज मौजूद है। ललित जी थोड़ा सा आपको तकलीफ देंगे, उठे आप थोड़ा आए दुकान में अंदर। क्या रेंज मौजूद है, लोग अगर पटाखा लेने आए तो उनके लिए क्या खास आपके पास उपलब्ध है। रेंज तो देखिए बहुत सारी उपलब्ध है हमारे पास, और हमारे पास जो स्पेशल कुछ कस्टमर्स आते हैं उसके लिए हमको फैंसी आइटम की नई नई वेराइटियाँ उपलब्ध उनको करानी पड़ती है। क्योंकि क्या है बेसिक आइटम में तो अनार चक्री फुलझड़ी रहती है, फिर इंसान को एक कुछ आकर्षक जो आतिशबाजी चाहिए रहती है, उसके मद्देनजर हमारे पास बहुत सारी आतिशबाजियाँ हैं। हाँ बिल्कुल दिखाएंगे सर। तो आप देखें ललित जी अब हमको दिखाएंगे एक एक करके क्या क्या खास है उनके पास। जैसे ये मोजिटो अनार है मोरी का, ये इसमें क्रैकलिंग फंक्शन होता है और 45 सेकंड इसकी टाइमिंग है। बहुत बढ़िया अनार रहता है ये, और इसकी हाइट करीब 25 फीट जाती है। मल्टी कलर अनार रहता है, ये एक नई वेराइटी है अनार में। इसके बाद इसी प्रकार से ये होली अनार है। हाँ, ये जैसे अनार जलता है इसके नीचे से कलर्स निकलते हैं, अलग अलग प्रकार के कलर्स निकलते हैं, इसलिए इसका नाम होली है। रंग मतलब वो धुआं नहीं निकलेगा, कलर्स निकलेंगे। उसके बाद इसका फंक्शन में 12 स्टार नाइट स्टार्स आते हैं,
इस प्रकार से ये 12 शॉट्स रहते हैं, 1 बाय 1 करके 12 टाइम जाते हैं और ऊपर फूटने के बाद अलग अलग फंक्शन बनते हैं। कोई खास रिसर्च आइटम आया हो इस बार? रिसर्च के बाद कोई नई चीज़ रिसर्च के बाद आपको भी अनोखी लगी? एक चीज़ ये नई आई है इस बार, ये इसका नाम है पवन हंस हेलीकॉप्टर। ये जैसे आप अपने ड्रोन कैमरा देखे होंगे शूटिंग होती है, ये उसी प्रकार से इसका फंक्शन रहता है। ड्रोन जैसा ये ऊपर जाता है और उल्टा अनार चलता है इसमें, तो आपको ऐसा फील होगा कि ये ड्रोन जा रहा है। ये इस बार का नया इनोवेशन है। और ये एक फोटो फ्लैश है जो कैमरा लाइट्स ब्लिंक करती है, बंद चालू होती है, उसी प्रकार से ये लाइट बंद चालू आपको ऐसा लगेगा कि लाइट ब्लिंक कर रही है। अच्छा, हाँ, ये पहली बार है इस बार? ये पहली बार। आकर्षक चीज़ें हैं, एक ये जुगनू फ्लैश लाइट, ये भी इसी प्रकार का आइटम रहता है। ये सब बच्चों को बहुत पसंद आने वाला बिल्कुल है। बिल्कुल नई वेराइटीज़ है और पॉल्यूशन कम करना और सब चीज़ों को मद्देनज़र रख के बनाई गई है। आवाज़ कम हो, प्रदूषण कम हो और मज़ा भी आए, उसके मद्देनज़र यह आतिशबाजी बनती है। जैसे ये जुगनू फ्लैश है, ये आपने देखा होगा अंधेरे में जैसे जुगनू चमकते हैं, उस प्रकार का आपको आभास कराएगी ये चीज़। अच्छा ललित भाई, ये तो एक आपने बताया नई चीज़ें जो आई हैं माफ़ी चाहूँगा, जो लोगों की डिमांड है, लोग जो पारंपरिक रूप से सबसे ज़्यादा मांगते हैं, वो आइटम कौन से अवेलेबल हैं आपके पास? पारंपरिक रूप में तो सबसे ज़्यादा जैसे बेसिक चीज़ रहती है अनार, चक्री, फुलझड़ी, ये पारंपरिक चीज़ें रहती है। उसके बाद आजकल लोगों की मानसिकता हो गई कि प्रदूषण का भी ध्यान रखें, प्रदूषण कम हो और ध्वनि प्रदूषण कम हो, तो उसके मद्देनजर जो दूसरी नई चीज़ें आई हैं उसकी डिमांड ज़्यादा है। हाँ, बाकी पारंपरिक चीज़ तो हर कोई लेता ही है, अनार, चक्री, फुलझड़ी, ये तो हर कोई लेता है। लोग खुद भी ये बोलते हैं कि हमको कम प्रदूषण वाला पटाखा दीजिए। ये अवेयरनेस आई है लोगों में, और ख़ास करके इंदौर के लोगों में तो, क्योंकि अपना इंदौर 6 बार स्वच्छता में प्रथम आया है, तो कहीं ना कहीं उसके प्रदूषण के प्रति भी जागरूकता है आम जनता में, तो इसलिए खुद ही आके बोलते हैं कि भैया हमको ऐसी चीज़ दो जो प्रदूषण कम हो, ध्वनि प्रदूषण कम हो और मज़ा भी आए। तो आपने देखा, ये है ललित पारानी जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह पटाखों में भी इनोवेशंस हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है और कुछ ऐसे आइटम्स आ रहे हैं जो बच्चों को मज़ा भी देते हैं, प्रदूषण भी कम करते हैं और जो दीपोत्सव का जो एक आनंद है उसको कई गुना ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप पटाखा खरीदने निकलते हैं तो रीजनल पार्क ज़रूर आएँ। ललित पारानी जी की ये शॉप है, शुभम एजेंसी के नाम से है। आप यहाँ आएँ और अपनी पसंद के पटाखे लेकर दीपोत्सव को बेहतरीन बनाएं। मैं नितिन जैन, ट्रू टॉक विद एनजे के लिए देवेंद्र मालवीय के साथ।